नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। शिरडी के साईं बाबा की महिमा कौन नहीं जानता। वो साईं जो हर हृदय में बसते हैं, वो साईं जिनके द्वार पर कोई खाली हाथ नहीं लौटता, जिन्होंने जीवन भर केवल एक ही बात सिखाई, सबका मालिक एक है। बाबा की वाणी थी, जो भी मुझे श्रद्धा और सबूरी से पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा। इसलिए आज भी जब कोई दुखी आत्मा साईं के द्वार पर पहुंचती है, तो बाबा उसके दुख हर लेते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे सोमवार भगवान शिव का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का, वैसे ही गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित माना गया है। इस दिन लाखों भक्त साईं का व्रत करते हैं। कहा जाता है कि जो भी साईं बाबा का व्रत सच्चे मन से करता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। साईं बाबा का व्रत 5, 7, 9 या 11 गुरुवार तक किया जा सकता है। अगर आप किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत आरंभ कर रहे हैं, तो पहला व्रत गुरुवार से ही शुरू करें। इस व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बच्चा या वृद्ध। साईं बाबा किसी धर्म या जाति में भेद नहीं करते थे। उनका द्वार सबके लिए खुला है। इस दिन सुबह सुबह स्नान कर घर में साईं बाबा का सुंदर दरबार सजाएं। पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव का प्रतीक है और गुरुवार के दिन का स्वामी भी बृहस्पति ही है। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखें। फिर हाथ में जल, चावल और फूल लेकर संकल्प लें कि हे साईं मात, मैं आपकी भक्ति में ये व्रत आरंभ कर रही हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर बाबा को चंदन का तिलक करें, पीले फूल अर्पित करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। बाबा को बेसन के लड्डू, मूंग की दाल की खिचड़ी या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। साईं बाबा सादगी और सेवा के प्रतीक थे। उन्हें मूंग दाल की खिचड़ी बहुत प्रिय थी, क्योंकि उनकी द्वारका माई में वे स्वयं खिचड़ी बनाकर गरीबों और भूखों को खिलाते थे। बाबा कहते थे कि जो भूखे को भोजन कराएगा, वो मुझे भोग लगाएगा। इसलिए इस दिन खिचड़ी बनाकर गरीबों, पशुओं या पक्षियों को अवश्य खिलाएं। साथ ही बाबा को बेसन के हलवे, दूध की मिठाई और पालक की पत्तियां भी चढ़ाई जा सकती हैं। पालक की पत्तियां इसलिए चढ़ाई जाती हैं क्योंकि कहा जाता है कि बाबा के दरबार में पालक की गड्डी चढ़ाने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। यदि चाहें तो फलाहार भी किया जा सकता है। सादा भोजन करें और सादे नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें। पूरे दिन मन में साईं साईं का जाप करें। कोशिश करें कि किसी के प्रति बुरा भाव ना रखें, क्योंकि बाबा स्वयं कहते थे कि मनुष्य का मन यदि निर्मल हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। संध्या समय परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठें। साईं बाबा की व्रत कथा सुनें। कथा में बताया जाता है कि किस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की। कथा के पश्चात फूल और अक्षत बाबा के चरणों में अर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलकर बाबा से आशीर्वाद लें। फिर प्रसाद सब में बांट दें। जो भी व्यक्ति साईं बाबा का व्रत करता है, बाबा उसके जीवन से नकारात्मकता, दुख और भय को मिटा देते हैं। कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब भी उन्होंने श्रद्धा और सबूरी से व्रत किया, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। शिरडी में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम लक्ष्मीबाई था। वो बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी बाबा भूखे रहते, वो उन्हें रोटी और सब्जी लाकर देती। बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, लक्ष्मीबाई, आज के बाद जब भी कोई मुझे कुछ खिलाएगा, मैं पहले तेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण करूंगा। यही कारण है कि आज भी शिरडी में प्रसाद सबसे पहले महिलाओं के हाथ से बाबा को अर्पित किया जाता है। व्रत के दौरान सावधानियां। साईं बाबा का व्रत निर्जल नहीं रखा जाता। अपनी शक्ति अनुसार एक समय फलाहार या भोजन कर सकते हैं। व्रत करते समय मन में शांति और श्रद्धा बनाए रखें। किसी से कटु वचन ना कहें, ना किसी का अपमान करें। यदि किसी कारण से एक गुरुवार का व्रत छूट जाए, तो उसे गिनती में ना लें, अगले गुरुवार से जारी रखें।
व्रत में चढ़ाया गया प्रसाद कभी फेंके नहीं, उसे गायें, कुत्ते या किसी गरीब को अवश्य दें। व्रत का उद्यापन अर्थात समापन। जब आप नवा व्रत पूरा कर लें, उस दिन विशेष पूजा करें और बाबा से क्षमा मांगे कि यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा करें। फिर 5 या अधिक गरीबों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें, कपड़े, अन्न या जरूरतमंद को मदद। यही साईं सेवा का सच्चा रूप है। साईं बाबा के उपदेश। बाबा ने अपने जीवन में सिर्फ 3 बातें सिखाई: श्रद्धा, सबूरी, सेवा। उन्होंने कहा था, मेरे भक्तों को कभी डरने की जरूरत नहीं, मैं सदैव उनके साथ हूं, उनके रक्षक के रूप में। हे साईनाथ, आपने सदैव अपने भक्तों का कल्याण किया है। हमारे जीवन में भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हमें श्रद्धा और सबूरी का मार्ग दिखाएं ताकि हम सच्चे मन से आपकी सेवा कर सकें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।